और अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद उसे सामने एक छोटा सा अनजान क्रेविस दिखाई देता है, यानी कि एक नैरो ओपनिंग। वो उसमें चला जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से जॉन उसी क्रेविस में 70 डिग्री अपसाइड डाउन पोजीशन में फंस जाता है, सिर नीचे और पैर ऊपर। जॉन के पैर उस क्रेविस के सबसे नीचे वाले हिस्से में फंस जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जॉन खुद अपनी ही कब्र में रेंगता हुआ चला गया है। जॉन को तुरंत एहसास हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो तुरंत अपने भाई जॉश को आवाज लगाता है, जॉश जॉश जहाँ हो वहीं रुक जाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब जॉश स्मार्टली अपना सिर पीछे और पैर आगे करके उसी रास्ते में रेंगता है और जॉन तक पहुंच जाता है। जॉन जॉश को बताता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने गलती से गलत टर्न ले लिया था। जॉश अब जॉन के पैरों के पास अपने पैर फंसाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड के लिए जॉन थोड़ा सा ऊपर आता भी है, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण वो वापस उसी पोजीशन में फंस जाता है। जॉश बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर जॉश तुरंत प्रोफेशनल हेल्प को कॉल करता है। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और उनमें से सबसे पहले जाती है सूजी मपोला। सूजी को तुरंत केव के अंदर भेजा जाता है। उसके पैरों में रस्सी बंधी होती है ताकि वह खुद अंदर न फंस जाए। वह पेट के बल धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ती है। ये बात ध्यान रखना, केव के एंट्रेंस से लेकर जॉन के फंसने वाली जगह तक की दूरी लगभग 400 फीट है, जहाँ पहुँचने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। कुछ देर बाद सूजी वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि जॉन बहुत ही मुश्किल कंडीशन में फंसा हुआ है। उसे जॉन के सिर्फ 2 पैर ही दिखाई देते हैं। सूजी बोलती है, हे जॉन, मेरा नाम सूजी है। जॉन कहता है, हे सूजी, मैं यहाँ फंस गया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। यह सुनकर सूजी जॉन के पैरों में रस्सी बांधती है और उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन भारी और मजबूत इंसान था, इसलिए वह उसे खींच नहीं पाती। फिर सूजी बाहर लौट जाती है और रेस्क्यू टीम एक नया प्लान बनाती है। अब वे केव के अंदर पुली सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। कुछ देर की मेहनत के बाद वे आखिरकार पुली सिस्टम सफलतापूर्वक लगा लेते हैं। फिर वे अंदर जाकर जॉन के पैरों में पुली की रस्सी बांधते हैं और खींचना शुरू करते हैं, और ये काम करता है। जॉन लगभग 50% बाहर भी आ जाता है, लेकिन फिर उसकी टांगे केव की सीलिंग से टच होने लगती है और बार बार कोशिश करने की वजह से उसके पैरों में तेज दर्द होने लगता है। अब जॉन को बाहर निकालना और भी मुश्किल हो गया था। इतनी संकरी जगह में उसके पैरों को मोड़ना भी लगभग इम्पॉसिबल था। अब रायन, जो कि एक रेस्क्यूअर था, अंत में जॉन की टांगे मोड़कर उसे निकालने की सोचता है। रायन ये करने ही वाला होता है कि एक अनइमेजिनेबल घटना हो जाती है। पुलिस सिस्टम उखड़ जाता है और रेस्क्यूअर रायन बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। उधर जॉन को 70 डिग्री एंगल में फंसे हुए अब 18 घंटे हो चुके थे। ये इंसानी बॉडी की लिमिट से काफी ज्यादा था। 19 घंटे तक उल्टी पोजीशन में फंसे रहने से उसकी बॉडी के सभी ऑर्गन्स पर दबाव पड़ गया और उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। फिर भी रेस्क्यूअर्स पूरी जान लगाकर प्रयास निकाले। पैरामेडिक स्टाफ जॉन तक पहुंचता है और उसके पैरों की सेंसेशन चेक करता है। अब उसे कोई सेंसेशन फील नहीं हो रही थी और फिर 25 नवंबर 2009 रात 11:56 पर जॉन एडवर्ड जोन्स को डेड घोषित कर दिया गया और इस घटना के बाद नटी पटी केव को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और आज तक यह केव बंद ही है।